प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए इस प्रश्न में हमें कैसे पता चलेगा कि दूरी का ही फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे समदूरस्थ एक शब्द दिया है, समदूरस्थ में दूर लिखा हुआ है, यानी कि दूरी का फॉर्मूला यहाँ से हमें पहचानना है। और मैंने आपको जब इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था उस समय आपको बताया था एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष का मतलब होता है x, 0। अब ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इसका नाम A लिख लेंगे, इसका नाम B लिख लेंगे, इसका नाम P लिख लेंगे। अब देखिए उसने कहा है कि जो ये x अक्ष है वह इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि PA की दूरी PB के बराबर है। अब P की वैल्यू क्या होगी, x, 0 होगी, A की वैल्यू 2,-5। अब आप समझे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ऐसे ही P की वैल्यू x, 0 है और B की वैल्यू -2,9 है। और इसमें भी आपने समझना होगा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब हमें इन दोनों का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दूरी के फॉर्मूले में वर्गमूल होता है और वर्गमूल को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए PA का वर्ग करेंगे और PB का वर्ग करेंगे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हम PA की बात करते हैं। PA में देखिए पहले वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए x2 कितना है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू -5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए x2 - 2 है माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में y2 9 है माइनस y1 0, तो y इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे भाई इनको। अब आप देख रहे होंगे यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा, और मैं बता दूँ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू बी। अब ध्यान दीजिए a यहाँ पे जो हमारा a स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है x का स्क्वायर है, माइनस 2a 2 है और b x है, प्लस में माइनस के 5 का स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे, a यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस में y हमारा b हमारा x है तो x का स्क्वायर -2 इंटू x। अब सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 25 इक्वल 2 2 जा 4 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x। देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्वल में जो चीज़ें बराबर होती है वे आपस में कैंसिल हो जाती है। इसके बाद -4x, इस 4 को इधर लेके आओगे -4x हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए भाई ये 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 81। अब यहाँ पे बच्चा 81 और जो ये 25 इधर प्लस का है इधर आके माइनस का। सॉल्व करेंगे -8x बराबर में 81 में से 25 गए, यहाँ पे बचेगा 56 और x बराबर 56 बट्टी में -8, आंसर होगा -7, 8 सते 56। अब यहाँ पे x अक्ष पर वह बिंदु, तो आपको बता दूं मैं p के जो निर्देशांक होंगे x का मान -7 और y का मान 0 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए p q की दूरी 10 मात्रक है। p की वैल्यू कितनी है? 2, -3 और q की वैल्यू है 10, y कितने के बराबर? 10 के बराबर। अब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये पी क्यू स्क्वायर हो गया और ये 100 हो गया। इसके बाद आपने पी क्यू का फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें भी दूरी लिखी हुई है इसलिए दूरी का ही फॉर्मूला लगेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल 100 और यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x1 y1, अब हम इसको अलग पेन से लिख देते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ देखिए x2 की वैल्यू है 10 माइनस x1 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू जो है y माइनस के 3 का स्क्वायर इक्वल 100। यह है 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 100। यह आ जाएगा 64 प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a और b बराबर 100। ये 64 जो है इसको एज इट इज लिखेंगे y स्क्वायर 3 3 जा 9, 6y 100। अब देखिए y स्क्वायर प्लस में 6y, 64 और 9 73 इक्वल 100। अब y स्क्वायर 6y, इस 100 को हम इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 27 इक्वल 0। ये जो आप देख रहे होंगे जो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये हमने आपको दूसरे और चौथे चैप्टर में समझा रखा है। देखिए पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कितना आएगा? 27 और 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं देखिए कि 6 आ जाए 3 की टेबल में 9 पे और 4 की 5 की 6 की टेबल में ये 27 आता ही नहीं, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं, 9 के में आता है। देखिए ये और ये दोनों एक जैसे है, इसको हटा देते हैं। अब हमें 6 लाना है। देखिए 27 और 1 28 होता है और 27 में से 1 घटा दे तो 26 आएगा। तो इस हालात में हमारा 6 नहीं आएगा। और 9 में से 3 गए, कितना बचेगा? 6। हमें 6 प्लस का ही चाहिए तो y स्क्वायर क्या लिखेंगे? y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस 27। अब ये 2 है और ये 2 है तो यहाँ लिखो y प्लस में 9, y प्लस में 9, y से y कैंसल माइनस के 3, y प्लस में 9 इक्वल 0 और y माइनस 3 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस के 9
और y इक्वल हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यदि q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है। देखिए उसने बोला है कि q बिंदु P से P5, -3 और R से Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप PQ और QR आपको दे रखा है। अब आप देख रहे होंगे PQ बराबर में QR के है। P की वैल्यू जो है 5, -3 है और Q की वैल्यू 0,1 है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे 0,1 और R की वैल्यू x,6। ये आप यहाँ पे देखोगे x1, y1, x2, y2 लाइक दिस। यहाँ पे भी x1, y1, x2 और y2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्यों? क्योंकि दूरी के फॉर्मूले में वर्गमूल को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर पी क्यू का भी वर्ग किया, क्यू आर का भी हमने वर्ग किया। देखिए पी क्यू जो है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का वर्ग करेंगे। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, हमने काट लिया, इसको कैंसिल कर लिया। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 y1 का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग किया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। अब हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये कह रहा है x2 है हमारा 0, माइनस में x1 5 है, इसका वर्ग, y2 1 है, माइनस माइनस के 3, इसका वर्ग, बराबर x2 की वैल्यू है x -0, इसका वर्ग, प्लस में y स्क्वायर है हमारा y2 जो हमारा 6 -1 का स्क्वायर, माइनस के 5 हो जाएगा, ये 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 प्लस में 4 का स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस में 25। देखिए 25 आपस में कैंसिल, तो हमारा बचा x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया क्योंकि इक्वल में है, तो x का मान हमारा आ गया 4। यदि हमारे पास x का मान 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला QR ज्ञात कीजिए, क्या बोला उसने, Q और R ज्ञात कीजिए। देखिए Q की वैल्यू देख लेंगे हम 0,1 है और R की वैल्यू आप देख लेंगे x,6 है, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे QR का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप x2 4 है, देखिए x1 y1, सबसे पहले हमें यही चीज़ लिखनी है x1 y1 x2 y2, जिससे कि हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस दौरान वैल्यू पुट करते वक्त हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। -0 का स्क्वायर प्लस में y2 6 -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और ये आ गया आपका 41। इसी तरह आपके पास एक और कह रहा है PR ज्ञात कीजिए। देखिए भाई वो कह रहा है P और R ज्ञात कीजिए। P की वैल्यू जो है
5 कोमा माइनस के 3 है और r की जो वैल्यू है वो आप देख रहे होंगे 4,6 है। x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे पी आर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। पी आर का फॉर्मूला में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी आर बराबर वर्गमूल x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस में 5 का वर्ग प्लस में 6 माइनस माइनस के 3 का वर्ग। अब यहाँ देखेंगे आप माइनस का 1 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे 9 का वर्ग आ जाएगा, 1 प्लस में 9 में 81 और स्क्वायर रूट 82 यानी कि वर्गमूल 82 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले x का मान पूछ रहा था, x का मान हमारा जो है वो 4 होगा और उसके बाद वो कह रहा है कि क्यू आर की वैल्यू जो है रूट यानी कि वर्गमूल 41 होगी और पी आर की वैल्यू वर्गमूल 82 यानी कि वर्गमूल 82 होगी। इसके बाद ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy, बिंदु जो ये xy है, x और y है, ये 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ है। क्या है भाई? ये समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। वही है पी ए की दूरी पी बी के बराबर है। पी ए की वैल्यू x, y होगी और इसकी 3,6। तो ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। ऐसे ही हम x, y इसकी वैल्यू ले रहे हैं, ये x1 y1 और -3,4 ले रहे हैं तो x2 और y2। अब जब हम यहाँ देखेंगे दोनों ओर का वर्ग, क्यों भाई? क्योंकि समान दूरी पे है तो दूरी का फॉर्मूला लगेगा और दूरी के फॉर्मूले में वर्गमूल है और वर्गमूल को तोड़ने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए पी ए का वर्ग किया और पी बी का वर्ग किया। पी ए का वर्ग में हमने फॉर्मूला लगाना है दूरी का y2। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं कि हर बच्चा जब बार बार क्वेश्चन को देखे तो उसको फॉर्मूले बहुत जल्दी से याद हो जाए। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। ऐसे ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। x2 3 माइनस x1 x प्लस y2 6 माइनस y, x2 माइनस के 3 माइनस x1 x और y2 4 माइनस y का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि सॉरी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए और बी। देखिए जो ये हमने इतना लिखा है वो हमने इसका लिखा है और ये जो लिखा है हमने ये इतने का लिखा है। अब हम बात करते हैं इसकी। -3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर -2 गुणा -3 गुणा में x, ये जो है इतने का है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2 गुणा में a गुणा में b। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 3 जा 9 x स्क्वायर -6x। अब इसको देखिए 36 y स्क्वायर प्लस में 12y बराबर 3 3 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y माइनस माइनस प्लस 2 3 6y प्लस में 16 प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 4 दूनी 8y। अब हम एक जैसे देखते हैं, 9 इधर है और 9 ही इधर है, कैंसिल हो गया।
एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो गया। बाकी देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बचा -6x प्लस 36 प्लस में 12y बराबर इधर क्या बचा 6y, तीन दूनी 6x आएगा भाई यहाँ पे, प्लस में 6x प्लस में 4 चौके 16। अब देखिए प्लस 6x माइनस 8y। कई ये कह रहे होंगे सर इधर भी 6 है और इधर भी है, आपने नहीं कैंसिल किया। देखिए ये -6x है, ये प्लस का 6x है। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर उठा के लाएंगे तो 6y प्लस में 6x माइनस, और यहां देखिए सॉरी 6x लिखना है, यहाँ पे 6x 16 लिखना है, यहाँ पे हमारा जो है मिस्टेक हो गया। 6x प्लस में 16 माइनस 8y। अब इधर भी हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। 6x प्लस में 16 माइनस 8y, और इनको भी प्लस के 6x प्लस है तो -36 और प्लस है तो माइनस के 12y। 6 और 6 12x माइनस 8 माइनस के 20y, और 16 प्लस के है तो ये आ जाएगा माइनस के 20 इक्वल 0। देखिए हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 4 से भाग करने पर, अब यहाँ देखिए 4 से भाग किया तो कितना आएगा 3x, 4 3 12, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 इक्वल 0। देखिए 4 से जब हम भाग करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये आपका 3x माइनस 5y बराबर 5। ध्यान दीजिए 4 से हमने इसको भाग किया है, 4 3 12, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20।